हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधवी गौतम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के फुल कोर्स के बारे में जानकारी देने वाली हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एलटी ग्रेड, टीजीटी और पीजीटी को हिस्ट्री विषय के साथ फॉर्म डालने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे आपको हिस्ट्री के फुल टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एलटी ग्रेड का जो भी सिलेबस है आपका और टीजीटी का सिलेबस, दोनों ही सिलेबस सेम होते हैं, कुछ ही टॉपिक्स की बात होती है इनमें। तो मैं आपको अपने चैनल में एलटी ग्रेड टीजीटी के फुल कोर्स को कराने वाली हूँ। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको अपनी फर्स्ट क्लास जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपका प्रागैतिहासिक काल। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एलटी ग्रेड के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें पहला टॉपिक आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड दिया गया है। तो चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल, देखिए स्टूडेंट्स, इतिहास में, ठीक है, वह काल जिसका लिखित विवरण हमको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों से जिसका हमें जानकारी मिली है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल आपका वही काल है जिसका विवरण हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हुआ है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो चलिए हम इसको रिटन में देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो ये आप दो पॉइंट्स में देख सकते हैं। पहली बात इसमें यह है कि इसका जो विवरण हमें प्राप्त हुआ है वो पुरातात्विक स्रोतों से, ठीक है, जो कि पुरातात्विक स्रोत है उन्हीं से हमें इसका विवरण मिला है। सेकंड पॉइंट में हम इसको प्रागैतिहासिक काल को समझेंगे कि इतिहास में जो आपका इतिहास है उसमें इतिहास में लिखित विवरण, ठीक है, लिखित विवरण हमको प्राप्त नहीं है। तो जिस समय का हमें इतिहास में लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ है वही आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप दो और अन्य नामों से जान सकते हैं। जो है आपका एक है आपका क्या है, प्रस्तर युग, ठीक है, प्रस्तर युग आप इसको कह सकते हैं, प्लस पाषाण काल भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार फिर से टैली कर लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत और जिसका हमें इतिहास में लिखित विवरण, इतिहास में लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ है तो वही आपका क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब है अर्थ क्या है। जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है या प्रागैतिहासिक काल है, इसका अर्थ क्या होता है, या व्हाट इज द मीन ऑफ प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इतिहास से पूर्व का जो युग है वही आपका प्रागैतिहासिक काल होता है, यानी कि इतिहास से पूर्व का समय, ठीक है, इतिहास से पूर्व का समय या युग वही आपका प्रागैतिहासिक काल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समय क्या है। प्रागैतिहासिक काल का टाइमिंग क्या है, कितने से कितने समय के बीच के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व का जो समय है वही आपका प्रागैतिहासिक काल होता है। इसके भाग कितने हैं या इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो वो है आपके 3 भाग। ठीक है, तो आपने अब तक इसके बारे में 3-4 जानकारियां आपने इसकी प्राप्त कर ली। अब बात कर लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट बनाकर समझेंगे कि आखिर प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, ठीक है, और कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो चलिए हम जल्दी से एक चार्ट बनाते हैं और देखते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, यह है आपका प्रागैतिहासिक काल जिसको 3 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है आपका पुरा पाषाण
काल। यह है आपका पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और थर्ड आपका आता है नव पाषाण काल। ठीक है, अब बात कर लीजिए कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का जो टाइमिंग है वो क्या है। तो जल्दी से हम इसको नोट कर लेते हैं कि 5 लाख ईसा पूर्व से, ठीक है, 5 लाख ईसा पूर्व से आपका 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है वही आपका पुरापाषाण काल कहलाता है। मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं तो 10,000 ईसा पूर्व से, 10,000 ईसा पूर्व से आपका 8,000 ईसा पूर्व का जो समय है वही आपका मध्य पाषाण काल कहलाता है। और प्लस 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो आपका नवपाषाण काल कहलाता है। ठीक है, इसको हम और भी कई नामों से जान सकते हैं। पुरापाषाण काल को आप पाषाण युग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप कांस्य युग कह सकते हैं, कांस्य युग। ठीक है, और एक है, ये है आपका लौह युग। एक और नाम है जिसके नाम से हम इसको जान सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आपको इनका जो टाइम है उसको याद रखना है, और प्लस आपको इनके कई नाम है उसको भी याद रखना है। पाषाण युग हो गया, एक नाम और है। देखिए पुरापाषाण काल में क्या था कि जो प्रारंभिक मानव थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे, और शिकार करते थे और शिकार के द्वारा प्लस जंगलों में जो छोटी मोटी घासें होती थी उनको वो एकत्र करने लग गए थे। ठीक है ना, संग्रह करने लग गए थे। इसीलिए हम पुरापाषाण काल को आखेटक या संग्राहक, ठीक है, आखेटक संग्राहक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, इसमें आप ले सकते हैं कि ये देखिए इसमें इन्होंने एक काम और शुरू कर दिया था, वो था आपका पशुपालन, पशुपालन अवस्था या पशुपालक अवस्था इसको कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को उत्पादक अवस्था कहा जाता है, क्योंकि उत्पादक अवस्था इसको इसलिए कहते हैं कि नवपाषाण काल में आते आते जो मानव था उसको कृषि का व्यापक ज्ञान प्राप्त हो चुका था और उन्होंने फसलें करना या कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोस में कि इन्होंने सबसे पहले जो मतलब कि खेती की थी उसमें कौन सा अनाज पहले उगाया था, और मतलब कि कहाँ पे पहले कृषि के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन है जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए आज हम पहले प्रागैतिहासिक काल का जो फुल एक मतलब कि इसके भाग हैं, उपभाग है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो रहा आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसको कई नामों से जाना जाता है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो पुरापाषाण काल हो उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, मध्यपाषाण काल को किसी भाग में नहीं बांटा गया और नवपाषाण काल को भी नहीं बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए हम पुरापाषाण काल पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या है, सबसे पहले आप बात कर लीजिए निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल। दूसरा है आपका मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, और एक और है आपका उच्च पुरापाषाण काल। चलिए अब इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं हम। जो निम्न पुरापाषाण काल है इसका समय क्या है। तो निम्न पुरापाषाण काल आपका 5 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, और जो आपका मध्य पुरापाषाण काल है उसको 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नेक्स्ट है आपका 40,000 है ना ईसा
पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो आपका उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। तो ये तो रहा आपके प्रागैतिहासिक काल को किस किस भागों में बांटा गया है और कितने उसके उपभाग हैं, वो मैंने आपको एक चार्ट के द्वारा एक नज़र में अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, और इसके अलावा आप इनके इंग्लिश नेम में देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पुरापाषाण काल को आप पैलियोलिथिक काल बोल सकते हैं, पैलियोलिथिक एज, प्लस ये आपका हो गया मैथोलिथिक एज, और ये आपका होता है नियोलिथिक एज। ठीक है, अब ये रहे आपका अच्छे से प्रागैतिहासिक काल का फुल मतलब कि चार्ट के द्वारा मैंने आपको इसको अच्छे से इसका किस किस भागों में इसको बांटा गया है, कितने भागों में इसको इसका विवरण हमें मिलता है, वो सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को बहुत अच्छे से समझेंगे। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल किसको कहा जाता है, क्या क्या खोजें हुई हैं, क्या क्या इनकी औजार हैं, और प्लस किन स्थानों पे इनके जो विवरण है वो हमें मिले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो रहा मेरा पहला वीडियो जो कि ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैंने आपको इसकी कुछ बेसिक बातें आपको बताई हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, और मैं आपको ऑन एनसीईआरटी बेस्ड यानी कि एनसीईआरटी पे आधारित जो भी जानकारियाँ हैं वो मैं आपको इसमें बताऊँगी, प्लस एलटी ग्रेड का फुल कोर्स मैं आपको कराने वाली हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी देरी ना कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ में और भी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं अगर वो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस क्लास के बारे में पता चल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।